हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। और अभी की इस क्लास में हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा, समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें आपसे फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया है। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। उसके बाद 3 नंबर है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें एंड इसका एसआई मात्रक लिखे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उसके बाद है कि सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन की कर्मियाँ क्या है। तो 8 तक क्वेश्चन पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। ये फिजिक्स का ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से एक प्रश्न के उत्तर देना है, यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के समंजन क्षमता की प्रक्रिया का व्याख्या करना है। विद्युत चुम्बक एवं अस्थायी चुम्बक में किस प्रकार का लोहा प्रयुक्त होता है। दोनों तरह के चुंबक में अंतर बताए। उसके बाद रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक है लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कीजिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय क्यों प्रदिष्ट नहीं करते हैं। उसके बाद है कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में क्यों। उसके बाद है कि सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है। उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाए। अपमार्जक क्या है, उदाहरण दे। आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या है, उनकी संख्या लिखे। उसके बाद केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। और यह एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद है 20 नंबर रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है नाभि रज्जु का क्या कार्य है। उसके बाद है कि परपोषण क्या है। स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखे। दीर्घ रोम क्या है, इसका क्या कार्य है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। रक्त क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है। हार्मोन की परिभाषा दे। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है।
29 नंबर है कि पुष्पी पौधों में निषेचन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करे, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करे। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है और चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं और लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने आप से आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर खंड ब का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा गया है। पूछा गया था नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होता है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। अतः नाभिकीय विखंडन से पार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर आधा प्रश्न का ही आंसर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विद्युत विभव क्या है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैलती जाती हैं, अर्थात ऐसा लेंस किरणों को अपसारित करता है और इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सोलर सेल में विद्युत उत्पन्न करने निम्नलिखित लाभ हैं। यह एक सस्ती प्रक्रिया है, यह प्रदूषण मुक्त है और इसके रख रखाव में नगण्य खर्च होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन ये फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। तो वस्तु दूर रहे या निकट हमें उसे साफ साफ देखते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आँख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं, जिसकी एक सीमा होती है। समान आँख की अनंत दूरी 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है समंजन क्षमता की क्रिया के बारे में। उसके बाद ये फिगर भी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर है। तो 11 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, अम्लों का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयनों H+ के कारण होता है। अम्ल केवल जल में विलय होने पर ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न नहीं करते हैं और इस कारण अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ तक लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखा गया है, सोने की मिश्र धातु। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषणों के निर्माण के लिए अनुपयुक्त होता है। आभूषणों के निर्माण के लिए 22 कैरेट सोना उपयुक्त होता है। 22 कैरेट सोना का अर्थ है कि इसमें 22 भाग सोना एंड 2 भाग सिल्वर या तांबा मिश्रित होता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है केमिस्ट्री का, साबुन बनाने की विधि या साबुनीकरण। तो इसके बारे में लिखना है कि वनस्पति
तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। वनस्पति तेल और वसा वस्तुतः उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु 3 वसीय अम्ल से जुड़े होते हैं। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 22 नंबर का उत्तर है कि परपोषण क्या है। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। यानी परपोषी का मतलब दूसरे जीवों से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो वहीं इसका उत्तर लिखा गया है कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं यानी निर्भर होते हैं परपोषी कहलाता है। और स्वपोषी जो है वह किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके यानी स्वयं भोजन नहीं बनाता है, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 24 नंबर का उत्तर लिखा गया है कि क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर हजारों अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे दीर्घरोग या रसांकुरण कहा जाता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। रक्त एक तरल संयोजी यौगिक है। रक्त में लगभग 1216 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद हार्मोन क्या है तो इसके बारे में लिखना है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मनुष्य के श्वसन प्रक्रिया तो श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिक से फेफड़े तक पहुँचती है जहाँ इनका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है और इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक ये सभी लिखना है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया है जितना क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनाना है। और चलिए आपको हम बता देते हैं आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी बताएंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा rkexpertstd यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है। क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर
क्लास 10th सेंटअप एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। और इसको आसानी से आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो गया सभी क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।